वंदे शैलसुताशुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कल्पप्रसूनामृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी
हम तो इस संसार की ओर दौड़ पड़ते हैं, यहाँ हमें सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, पुत्र से सुख मिलेगा, बड़ा बंगला बना दिया, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन नहीं, इस भौतिकता में सुख नहीं है। जब तक हमारी गति मति आध्यात्म की ओर नहीं लगेगी, हम बाहर सुख को ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर ही सुख का सागर बैठा हुआ है, हम अपने अंतर नहीं होते हैं। इसी कारण हम दुखों को भोगते हैं, कष्टों को भोगते हैं, और फिर भी हमें चैतन्यता नहीं आती। उस मृग की भांति दौड़ते दौड़ते मृग तृष्णा क्या चाहता था, रेगिस्तान में मुझे एक बूंद पानी के मिल जाए, दौड़ते दौड़ते वो अपने जीवन को समाप्त कर देता है, लेकिन उसे जल नहीं मिलता, क्योंकि उसका चुनाव, जो जिस स्थान का उसने चुनाव किया वो सही नहीं है। रेत में कहाँ जल प्राप्त होगा। और एक समय ऐसा आता है, दौड़ते दौड़ते भागते भागते धावत धावत रैन गवायो चैन गवायो जीवन की, और अंत में वो अपने जीवन को समाप्त कर देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में सुख नहीं है, संसार में रहकर के ही हमको परमात्मा के चरणों का यजन पूजन करना है। सभी व्यवस्थाओं को बनाने के बाद में हमें अपने जीवन को भी सुधारना है। इधर पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता पिता की ऊर्ध्व गति के लिए, वैकुंठ की प्राप्ति के लिए जितने कर्म वो कर सकता है, जितने अनुष्ठान वो कर सकता है, वो पुत्र को करने चाहिए। और वही यहाँ भी हो रहा है। मां की दिव्यता के लिए, उत्तम गति के लिए श्रीमद् भागवत का मूल पाठ यहाँ पर रखा है। जो कुछ भी हरी चर्चाएं आपके साथ में 1 घंटे में कर पाते हैं, सुना पाते हैं, आपने भी उसको स्वीकार करना है। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और माँ को राधा नाम बड़ा प्यारा था, सभी बड़े भाव से माँ की मित्रता के लिए, वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए मन में हृदय में एक ही उद्देश्य रख करके